आपको लग रहा है, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा देशभक्ति है, देश सेवा है, समाज सेवा है। तो शिवसेना से भी पूछ लीजिए, और शिवसेना के कुछ जो अभी विधायक और मंत्री हैं जो मनसे के साथ खड़े होने के लिए तैयार है, उनसे उनकी मंशा भी पूछ लीजिएगा कि अगर किसी की मति अगर भ्रष्ट हो गई है तो मति तो भ्रष्ट हो सकती है। पर सर रहेंगे तो वही ना, मंत्री तो फिर भी वो रहेंगे, उनको कोई हटा तो नहीं दिया जाएगा। दुबे जी भी बैठे हुए होंगे कहीं यूपी बिहार के और गाली दे रहे हैं यूपी बिहार वाले को, तो इनकी भी तो मति भ्रष्ट हो गई है। तो मति किसी की भ्रष्ट हो सकती है, मति का कुछ नहीं है सर। मति नहीं, उनको अपनी वोट को क्षति नहीं देनी है, तकलीफ यही है, उनको डर लग रहा है। देखिए भाजपा तो निकल जाएगी, लेकिन मराठी वोट अगर कटेगा तो सबसे ज्यादा तो तकलीफ शिवसेना को होगी ना, इसलिए वो अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। आप देश प्रेम देश सेवा की बात करते रहेंगे। बिल्कुल कोई डैमेज नहीं हो रहा है। देश की जनता, प्रदेश की जनता, मराठी मानुष समझदार है, जानता है किसके साथ रहने से किसको फायदा। हाँ, उनकी जमीन जरूर डैमेज नहीं हो रहा, उनकी कुर्सी जरूर खतरे में है। जो भगवा पहन के UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. वादियों का साथ देते हैं, उनका जमीन या उनकी कुर्सी जरूर खतरे में है। और जो उत्तर प्रदेश और बिहार के होकर के उत्तर प्रदेश और बिहारियों को गाली देते हैं, उनकी जरूर जमीन खसक गई है। चलिए बताइए दुबे जी, क्योंकि आप पर बहुत सवाल पूछे गए हैं, आप जरा जवाब दे ही दीजिए। आप जवाब दे ही दीजिए। आप अपनी राजनीति भले से ही थोड़ा सा यहाँ 19-20 कर लेंगे महाराष्ट्र में, कांग्रेस के लिए आप मुश्किल खड़ी कर देंगे। दो मिनट मुझे समय दीजिएगा, कोई बीच में न बोलिए। कोई हमें सहानुभूति प्रकट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। कोई हमारे लिए भविष्यवक्ता बन गया, हमारे भविष्य का निर्माण कैसे होगा, हम क्या करेंगे, खत्म हो जाएंगे, जिंदा रहेंगे, वो कह रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हारा भी स्वागत है। मुझे तो दुख इस बात का है कि इतना प्रचंड बहुमत देने वाली भाजपा के पास आज महाराष्ट्र की बात करने के लिए एक बीजेपी का ऑफिशियल, सही बात बोला, एक मराठी मानुष नहीं है। खैर मैं उस शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास दुबे बोलने दीजिए, 2 मिनट अनइंटरप्ट। अब अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाए। पद्मजा जी देखिए, हमारी महाराष्ट्र की शिवसेना की खूबसूरती देखिए। हम मराठी मानुष की पार्टी है, मराठियों के लिए काम करते हैं। जब भी अवसर मिलता है दूसरे जाति दूसरी भाषा के लोगों को भी सम्मान देते हैं। अभी आपके चैनल पर कसीदे पढ़े गए, प्रियंका चतुर्वेदी, संजय निरुपम, बड़े बहुत सारे और भी नाम हैं। देखिए 8 नाम नहीं बता सकते। मतलब ये है 8 नाम। कि हम लोग जाति जाति में भाषा में द्वेष नहीं करते। जब लोकसभा लड़वाना होता है मराठी मानुष को प्राथमिकता देते हैं, चुन के लाते हैं। जब पीछे के दरवाजे से किसी को मौका देना होता है दुबे जी को देते हम उसको दूसरी भाषा को भी। यही तो खूबसूरती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र देना जानता है, महाराष्ट्र लेना नहीं जानता। उसके बाद भी निशिकांत दुबे कहते हैं कि देश के निर्माण में महाराष्ट्र का क्या योगदान है। तो योगदान यह है कि जो जीएसटी हम देते हैं ना, वो पूरे भारत के जीएसटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुंबई महाराष्ट्र से जाता है। जो बॉलीवुड के हिंदी गाने सुनते हो, हिंदी फिल्में देखते हो ना, वो मुंबई से होता है। तो बहुत कुछ मुंबई देती है मेरे मालिक। लेकिन तुम क्या जानो, तुम तो दिल्ली में बैठे हो ना, तुम तो बाहर बैठे हो, तुम्हें तो नफरत करनी है। तुम्हारे नेताओं के मुंह में हमारे लिए नफरत है, जहर घोलना है। कोई बात नहीं, तुम जहर घोलना, हम अमृत की वर्षा करेंगे। अरे आपने फिर से ऐसा इमोशनल पिच दे दिया आनंद दुबे जी, फिर से आंसू आ गए। मराठियों की पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनता है, ये आपको पीड़ा होती है, ये आपको बेचैनी करवाती है, यही दुख है आपका, ये दुख। अरे आनंद दुबे जी, अभी आपने जो पूरा अमृत और पीड़ा का जो पूरा यहाँ पे वर्णन किया है, मैं आपको बता दूं, आपने जो कहा है ना कि हम सबको देते हैं, हम सब समावेशी राजनीति करते हैं, आज भी और उस दिन जो वहां पर मनसे और शिवसेना साथ साथ खड़े हुए थे, बार बार यही बात की जा रही थी कि भाई ये मराठी अस्मिता है, गुजरातियों से सावधान रहना। देखो महाराष्ट्र से सब लेकर के गुजरातियों को दिया जा रहा है, और कई ऐसे गुजराती जो कि दशकों से, जो कि पीढ़ियों से महाराष्ट्र में रह रहे हैं, वो भी उतने ही मुंबईकर हैं। मराठी बनाम गुजराती की राजनीति की जा रही है सर, और आप कहते हैं कि हम सबको मिला करके चलते हैं, हम सब साथ साथ चल रहे हैं, हम उनको राज्यसभा भेजते हैं। नहीं, उस दिन आज भी जो मनसे ने प्रदर्शन किया, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा अरे गुजराती दुकानदार को निकालने दिया मोर्चा, पर मराठी मानुष को रोक लिया गया। उस दिन हम मंच पे थे। राज ठाकरे जी ने कहा कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त नयन शाह हैं, ऐसी मराठी बोलते हैं कि एक बार मराठी शर्मा जाए।
ऐसे मराठियों की हमें जरूरत है। अरे गुजराती, यूपी, बिहारी, तमिलनाडु नहीं, हम सब मुंबईकर हैं। अच्छा। उद्धव ठाकरे जी ने नारा दिया था कि जो मुंबई में रहता है वो मुंबईकर है। कितना सिंपल विषय है। अरे तुम रहो ना दुबे, तो जो तुम रहो ना मुंबईकर गुप्ता, दुकानदारों तुम रहो ने ना अय्यर, प्रदर्शन किया तुम रहो था, ना उनको पटेल, गुजराती तुम रहो ना बोल करके खान, लेकिन क्यों बार बार मुंबईकर भड़काया हो। जा रहा है? तो गुजरात से है भी नहीं, मुंबईकर हो। वो राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनको बार बार लोगों को भाजपाई भड़काने के लिए, बरगलाने के लिए भाजपाई कहा जा रहा है। भड़काते हैं। हर्षवर्धन जी। भाजपाई, पद्मजा जी, मुझे ये भाजपाई, आनंद दुबे ये की भाजपाई बात सुनते हुए भड़काते हैं, लग रहा है भाजपाई। कि वर्ली की सीट जो आदित्य ठाकरे की है, जो गैर मराठी बहुल है, उसकी चिंता अब उद्धव जी को अभी से सताने लगी है। और मैं तो सचमुच, आनंद दुबे जी तो हंसते मुस्कुराते बोलते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ये वो कहते हुए ये सब भूल गए कि भाई यही तो झगड़ा था ना दोनों भाइयों के बीच में, फिर से झगड़ने जा रहे हो क्या भाई? उस चक्कर में 10, 20, 50 लोग क्यों पिटवा रहे हो? उद्धव ठाकरे ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? कभी कहते हैं हम सेकुलर हो गए, कभी कहते हैं मराठी हो गए, कभी कहते हैं हम हिंदू हो गए। तय तो करना पड़ेगा ना। और बीएमसी 2 दशक से शिवसेना के पास है, 2 दशक से। मुंबईकर के लिए क्या मिल गया उसकी बात कौन करेगा? मुंबईकर है बिल्कुल जो वहां है, और वहां ये सब है, इसीलिए मुंबई है। मुंबई इसीलिए है क्योंकि देश के किसी भी हिस्से से पहुंचकर वहां उसके सपने पूरे होते हैं। जिस बॉलीवुड को आप बात कर रहे हैं, जिस गाने की बात आप कर रहे हैं, तो क्या आप कहेंगे कि नहीं मराठी बनाएगा तभी होगा? तो जरा कम से कम ये बोलते हो। और आपको भी पता है, हमको भी पता है, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जी को भी पता है, राज ठाकरे की चाल में उद्धव ठाकरे फंस गए। उद्धव ठाकरे जी का दुर्भाग्य है कि जहां वो थे उससे भी नीचे घसीट कर राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति के दलदल हैं, आज तक उबर नहीं पाए। 1.5% मत 2009 में 13 विधायक, उसके बाद 0। और आप कह रहे हैं कि ये मराठी अस्मिता की लड़ाई लड़ेंगे? जरा देखिए, कुछ दिन और आने दीजिए, उद्धव जी को खुद पछतावा होगा। पद्मजा जी, मैं पहली बात तो कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। आदरणीय त्रिपाठी जी जरूर जानकार हैं, इन्हें पता चल जाता है कौन दलदल है, कौन खलबल है, कौन बलबल है। मुझे नहीं पता इन सब चीज। दलबल तो एक ही है आज मुंबई में। मेरे नेता उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, सुनिए ना, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी और हमारे सर्वोच्च नेता हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा से मुंबई को अपना परिवार समझा और मुंबई ने ठाकरे साहब को अपना परिवार समझा। हम अगर 3 दशक से लगातार बीएमसी में चुनकर आ रहे हैं तो इसका मतलब जनता हमें पसंद करती है, जनता हमें आशीर्वाद देती है। हमने मुंबई को क्या दिया या मुंबई ने हमको क्या दिया उस पर तो नहीं आऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बार बार उनके विश्वास पर हम खरे उतरते हैं, तभी तो हमें 3 दशक से तो मनसे की क्या जरूरत पड़ गई सर? बहुत सी पार्टियां हैं, आती हैं, जाती हैं, जनता पार्टी ने आपको समर्थन किया था। पिछली बार कॉर्पोरेटर में सिर्फ 3 या 4 सीटें कम थी। फैक्ट चेक। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के समर्थन तो से मेयर थी। अलग अलग लड़े थे, अलग अलग लड़े थे। केंद्र में उनकी सत्ता, राज्य में उनकी सत्ता, फिर भी हम उनके बराबर, उनसे ज्यादा आए, नहले पे दहले थे। इसका मतलब हमारी ताकत है, हमारी अस्मिता है, हमारी एक पहचान है मुंबई में। इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। ये अलग बात है कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मुझे नहीं पता। अरे सीट तो बताइए ना, आप तो इतने दिनों से हैं बीएमसी में, दोनों की सीटें कितनी बताई ने? 3-4 सीटों का अंतर था भाजपा और शिवसेना के बीच में। तो आप कहिए ना कि उतनी ताकत 84 हमारा था, 84 हमारा था, 84 हमारी थी, 82 उनकी थी। बस अब आप सही आ गए। उसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 11 लोग और हमारे पास आए, हम 95 हो गए। तो मेरा यह कहना है मेरे भाई कि हमारा एक अस्तित्व है, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। बहुत जरूरी बात आपने बोली सर।